नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपके दोस्त सोहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी, जहाँ मिलती है आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के हर छोटी और चटपटी खबरें। एंटरटेनमेंट की दुनिया का आज का दिन बेहद खास है। यहाँ पर आज हम ऐसी खबरें देखेंगे जिससे देखने के बाद आपको एहसास होगा कि ओह माय गॉड, इंडस्ट्री में ये क्या हो गया। तो आज की बड़ी खबरों में है 67 इयर्स की उम्र में नीना गुप्ता ने अपने स्टाइल से एक बार फिर एंटरटेनमेंट पर तहलका मचा दिया है। वहीं मृणाल ठाकुर और क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की एक मुलाकात ने डेटिंग की अफवाहों पर हवा डाल दी है। सलमान खान से जुड़े काला हिरण विवाद में अब मेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर प्रभास की स्प्रिट में कैटरीना कैफ की एंट्री को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी विराम लग गया है। उधर करण जौहर के द ट्रेटर्स 2 में 21 सेलिब्रिटी के बीच शुरू होने वाला है भरोसे, धोखे और माइंड गेम का जबरदस्त गेम। और अब श्रीदेवी की सिनेमाई विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी में है उनकी बेटी खुशी कपूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बीट टाउन डायरी का सुहाना सफर। उम्र महज एक नंबर है और ये बात एक बार फिर साबित कर दी है नीना गुप्ता ने। 67 इयर्स की उम्र में भी नीना गुप्ता अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से यंग जनरेशन की एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती है। हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी मसाबा गुप्ता की डिजाइन की हुई ब्लैक कप्तान ड्रेस में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ब्लैक आउटफिट, स्टाइलिश इयररिंग्स, हाथ में बैग और चेहरे पर जबरदस्त कॉन्फिडेंस। नीना का ये लुक सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन इस फोटो से ज्यादा चर्चा की जा रही है उस फोटो के नीचे लिखे कैप्शन की। नीना गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वे काफी स्टाइलिश लग रही हैं। इस फोटो में उन्होंने अपनी बेटी मसाबा की बनाई ब्लैक कलर की कप्तान स्टाइलिश ड्रेस पहनी हुई है। नीना ने इस ड्रेस के साथ बड़े इयररिंग्स पहने हैं और हाथ में एक स्टाइलिश बैग भी लिया है। उन्होंने अपना मेकअप बहुत ही सिंपल रखा और बालों का जोड़ा भी बनाया हुआ है। अपने इस फोटो को शेयर करते हुए नीना गुप्ता ने अपनी बेटी के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि उन्होंने मसाबा की बनाई इस ड्रेस को कई बार पहना है और ये हर बार नई लगती है। आगे नीना ने लिखा कि वे असल में नई की जगह सेक्सी कहना चाहती थी, लेकिन फिर लोग बोलेंगे कि इस बुढ़िया को क्या हो गया है। नीना गुप्ता अक्सर अपनी बेटी मसाबा गुप्ता के काम की तारीफें करती रहती है। मसाबा आज फैशन की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका है और नीना अक्सर उनकी डिजाइन किए आउटफिट्स में नजर आती हैं। नीना गुप्ता इस उम्र में भी लगातार फिल्मों में काम कर रही हैं। हाल ही में वे क्राइम थ्रिलर फिल्म वध 2 में नजर आई थी। इससे पहले वे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी में भी दिखाई दी थी। जल्द ही वे रणदीप हुड्डा और संजय मिश्रा के साथ 75 का छोरा में नजर आने वाली है। इसके अलावा उनके पास रकुल प्रीत सिंह के साथ भी एक कॉमेडी फिल्म है। बॉलीवुड और क्रिकेट का कनेक्शन एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को हाल ही में मुंबई के बांद्रा में एक कैफे के पास स्पॉट किया गया। दोनों एक ही लोकेशन पर साथ में देखे जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके अफेयर्स की अफवाहें तेज हो गई। मृणाल 33 साल की हैं जबकि यशस्वी 24 साल के हैं, यानी दोनों के बीच 9 साल का एज गैप है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया में यूजर्स ने अपनी अपनी थ्योरी बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इसे डेटिंग से जोड़ा
तो कुछ यूजर्स का मानना है कि दोनों जल्द ही किसी एडवर्टीजमेंट या प्रोजेक्ट में साथ नजर आ सकते हैं। हालांकि मृणाल और यशस्वी की तरफ से इस रिश्ते को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। इससे पहले मृणाल ठाकुर का नाम सुपरस्टार धनुष के साथ भी जोड़ा जा रहा था, यानी एक बार फिर मृणाल की पर्सनल लाइफ गॉसिप टाउन में चर्चा का विषय बन गई है। सलमान खान और फिल्म काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी का विवाद अब और बड़ा होता नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के फिल्म का टीजर हटाने के निर्देश के बाद फिल्म के निर्देशक भरत श्रीनाथे ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह डाली। काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी मेकर्स का कहना है कि फिल्म सलमान खान पर आधारित नहीं है, बल्कि बिश्नोई समाज और जीव जंतुओं के प्रति उनके प्रेम और विरासत की कहानी है। निर्देशक का कहना है कि यदि किसी घटना पर फिल्म बनाई जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म किसी व्यक्ति की जिंदगी पर आधारित है। उनका दावा है कि फिल्मकारों को अपनी कहानी कहने और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का पूरा अधिकार है। वहीं दूसरी ओर सलमान खान की ओर से ये चिंता जताई गई है कि फिल्म के टीजर में मौजूद किरदार और संकेत उनकी ओर इशारा करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। अब इस मामले में मेकर्स सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का अगला अध्याय क्या मोड़ लेता है। प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्प्रिट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से खबरें थी कि कैटरीना कैफ इन फिल्मों में कैमियो कर सकती हैं, लेकिन अब सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबरें सिर्फ अफवाह मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि कैटरीना कैफ स्प्रिट का हिस्सा नहीं है और उनके फिल्म में शामिल होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। फिल्म में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। वहीं विवेक ओबरॉय भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 5 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में अब फैंस को प्रभास और तृप्ति इस नई जोड़ी का बेसब्री से इंतजार होगा। भरोसा, धोखा, सस्पेंस और जबरदस्त माइंड गेम। प्राइम वीडियो का पॉपुलर रियलिटी शो द ट्रेटर्स अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। करण जौहर एक बार फिर शो के होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं। इस सीजन में 21 सेलिब्रिटीज एक दूसरे के भरोसे का इम्तिहान लेते नजर आएंगे। द ट्रेटर्स 2 शो में मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी उर्फी जावेद, अपूर्वा माखीजा, अनौज नौरोजी और कई जाने माने नाम शामिल है। करण जौहर अपने खास अंदाज में शो का प्रोमो शेयर किया है। करण जौहर ने अपने खास अंदाज में शो का प्रोमो शेयर किया है, जिससे सीजन 1 के कंटेस्टेंट पर भी जमकर मजाक किया गया। अब महल
अब महल में फिर शुरू होगा भरोसे और धोखे का खेल, और इस बार कौन बनेगा ट्रेटर और कौन बनेगा सबसे बड़ा शिकार, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। शो का नया सीजन 13 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। श्रीदेवी की यादगार फिल्म मॉम का अब दूसरा पार्ट सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सीक्वल मॉम 2 में श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर मुख्य भूमिका में नजर आ सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या खुशी कपूर इस फिल्म के जरिए अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होती है या नहीं। साल 2017 में रिलीज हुई मॉम श्रीदेवी के करियर की आखिरी रिलीज फिल्म थी। उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। अब अगर खुशी कपूर इस कहानी को आगे बढ़ाती हैं, तो ये उनकी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उनकी मां की सिनेमाई विरासत को आगे ले जाने का एक बेहद खास मौका होगा। खबरों के मुताबिक बोनी कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग नोएडा और ग्रीस में की गई है। फिल्म में जिस्सू सेनगुप्ता और करिश्मा तन्ना के भी अहम किरदारों में नजर आने की चर्चा है। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो मॉम 2 नवंबर 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। तेरी बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की आज की बड़ी और मसालेदार खबरें। नीना गुप्ता का ग्लैमरस अंदाज हो, मृणाल और यशस्वी की डेटिंग की अफवाहें, सलमान खान से जुड़ा कानूनी विवाद या फिर द ट्रेटर्स 2 का मास्टरमाइंड गेम। मनोरंजन की दुनिया में हलचल लगातार जारी है। ऐसे ही बॉलीवुड की दुनिया की चटपटी खबरें देखने के लिए मेरे साथ यानी सोहाली जैन के साथ देखते रहें बीट टाउन डायरी सिर्फ और सिर्फ गुजरात न्यूज पर।